तो देखिए कि यहाँ पे हमने 5 तरीके से 5 नियम है जो कि सर्वांग सम करने के लिए। एक है AS नियम, एक है SAS नियम, SSS AAS RHS। मतलब कि हम आपको जल्द से 2 मिनट में रिवीजन करवा देते हैं कि कैसे कैसे होता है सर्वांग सम। देखिए यहाँ पे एक है आपका, एक सेकंड, AS नियम। ए से मतलब होता है एंगल, मतलब कोण। यस से साइड, साइड मतलब भुजा, ए से एंगल। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज लिया है। यहाँ पे एक ये वाला त्रिभुज ABC, एक यहाँ पे DEF, 2 त्रिभुज हमने लिया है, ठीक है। तो AS नियम ये कहता है कि पहले क्या दिया है, ए से मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। तो हमें पहला एक कोण बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये वाला कोण बराबर है, ये अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यानी कि कोण बराबर हो गया, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी एक 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है हमारा नियम कि यस मतलब साइड मतलब भुजा। अब भुजा बराबर होनी चाहिए, कौन सी, कोण के बीच वाली। देखिए यहाँ पे एक कोण है, एक कोण यहाँ पे है, यानी इसके बीच वाली भुजा। कौन सी बीच वाली भुजा है, ये वाली भुजा। ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। अब क्या, अब कह रहा है एंगल बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 70 डिग्री है, मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी 70 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 70 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। यहाँ पे देखिए एंगल 60 डिग्री यहाँ पे है, एक बराबर, यहाँ पे बराबर है, फिर बीच वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है। देखिए यहाँ पे 70 डिग्री यहाँ पे, 70 डिग्री यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम, इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, B से C तक, तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। ये पहला नियम हमारा कहता है। दूसरा नियम देख लेते हैं, साइड एंगल साइड। मतलब कि पहले हमें साइड कहा है, साइड हम पहले ले लेंगे, एक साइड मतलब एक भुजा ले लेंगे। अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। और क्या नाम है, एंगल क्या है, एंगल वाली बीच में ये वाला एंगल। और फिर कहा साइड, देखिए कोण बीच में है ना, तो हमें बीच वाला कोण लेना है। ये वाला साइड, ये साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर ले ली, और बीच वाला कोण बराबर कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री है, ठीक। अब देखिए भुजा बराबर हो, यहाँ पर भी वही लिख देंगे हम, 4 सेंटीमीटर ये लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर 50 डिग्री बीच में लिख देंगे, फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की भुजा की दूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले साइड बराबर होनी चाहिए, हमने 4 सेंटीमीटर ये वाली साइड बराबर कर दी, फिर नीचे 4 सेंटीमीटर बराबर कर दिया। फिर एंगल बीच में, एंगल होना चाहिए बीच में, साइड, इस साइड के, इस भुजा और इस भुजा के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। देखिए ये 4 है, यहाँ पे 5 है, इसके बीच में 50 डिग्री है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसके बीच में 50 डिग्री है। यानी कि भुजा, ये 4 सेंटीमीटर भुजा हो गया, फिर कोण हो गया, फिर भुजा हो गया, ठीक। यहाँ पे भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया। तो इस नियम से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, ठीक। तीसरा देख लेते हैं, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। यानी कि जितना, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा, ठीक, तो इसको भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है तो इसको भी 8 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ये वाली दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। फिर कह रहा साइड, मतलब तीनों साइड तीनों, मतलब जो डंडी है आपको दिख रही है, तीनों बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल हम रख सकें। अब नीचे वाली साइड मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा ये वाला नियम कहता है, साइड साइड साइड। यानी देखिए जो भुजा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। और चौथा हमारा है नियम एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब, पहले एंगल हमें कहा है तो हम एंगल पहले बराबर कर लेते हैं, मान लीजिए 50 डिग्री है। फिर एंगल कहा है, फिर हम एंगल बराबर कर लेते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक। यही वाला इसमें भी हो जाएगा, पहले एंगल बराबर कर लेते हैं, 2 एंगल बराबर हमने कर लिया। अब क्या कर रहा है, एंगल फिर साइड। अब हमने एंगल, पहले एंगल किया, फिर उसके जस्ट सामने वाला एंगल कर लिया बराबर, ठीक। यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पर भी 50 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है,
यहाँ पर भी 60 डिग्री है। अब हमें क्या बराबर करना है, साइड, एक साइड बराबर करनी है, एक करनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 साइड है, लेकिन हमें एक साइड बराबर करनी है। लेकिन इसमें ये कहता है कि क्या नाम है, इसमें से जो ये वाली भुजा है, ये वाली इस भुजा को छोड़ करके आप, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये 50 डिग्री यहाँ पे, 50 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हमें ये वाली भुजा नहीं लेनी है, इसमें से कोई एक भुजा लेनी है। तो हम मान लीजिए ये वाली भुजा बराबर कर दे रहे हैं, ये वाली मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमको यही वाली भुजा लेनी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे RHS नियम क्या कहता है, मतलब कि आर से मतलब होता है राइट एंगल, मतलब यहाँ पे जो सीधी रेखा आपको दिख रही है ये 90 डिग्री कोण है, ठीक। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण हमेशा होगा 90 डिग्री, यानी ये कोण तो एक बराबर हो ही गया। और हमें क्या करना है, यच बराबर, यच मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कण, इसे हम कण कहते हैं, जो बड़ी बड़ी डंडी है इसे हम कण कहते हैं, यच से मतलब डिनोट करते हैं कण, ठीक। ये भी कण हो गई कण। तो ये नियम कहता है ये 90 डिग्री बराबर होना चाहिए, तो 90 डिग्री तो बराबर होगा ही होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक। एक तो हमारा बराबर हो गया आर वाला, यच बराबर कर दी हमने, ये बड़ी बड़ी डंडी बराबर कर दी है, ये भी बराबर। अब यस हमें बराबर करना है, यस मतलब साइड, इसमें से कोई एक भुजा ले सकते हैं आप, ये तो या तो ये वाला या तो ये वाला। अगर ये वाला लेंगे तो इसमें भी ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला लेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा। यानी सपोज अगर हमने इसको 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो हमको इस वाले को भी 6 सेंटीमीटर लेना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, ठीक। ये हमारा नियम कहता है। 5 नियम इस तरह से है। आप बस आपको यही 5 नियम याद करना है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे CPCT नियम किसे कहते हैं, जो कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब अगर 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, बिल्कुल साइज शेप सेम है, तो हम उसके संगत जो भाग हैं हम बराबर कर देते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हमने लिया है और दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम देखिए दिख रहा है ना। क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री यहाँ पे भी है, ठीक। देखिए कोण A बराबर है, कोण A बराबर है कोण D के। देखिए कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण D है 50 डिग्री, बराबर हो गया। फिर कोण B बराबर है कोण E के, कोण B देखिए यहाँ पे बीच में, कोण बीच में यहाँ पर है यानी 60 डिग्री, ये भी बराबर हो गया। कोण C है कोण F के 70 डिग्री, यहाँ पे देखिए C है बराबर F के, यानी सर्वांगसम है। तो CPCT हमारा ये कहता है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम एक दूसरे के, तो हम इसके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि संगत भाग किसे कहते हैं, संगत भुजा किसे कहते हैं। मान लीजिए ये है B आपका, ये है A, ये है C, ये आपका 50 डिग्री है, ठीक। तो हम कह सकते हैं B का संगत भुजा कौन सा होगा, बिल्कुल इसके सामने वाला, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी जो है ये होगा इसका B का संगत भाग, संगत भुजा ये होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक त्रिभुज ये है, ये 50 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल नीचे भी 50 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए, ठीक। दो हमने त्रिभुज बनाया, दो मतलब एक डंडी खींची हमने इस तरह से कि 50 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर भी, ठीक। तो ये बताइए अगर ये 50 डिग्री कोण 50 डिग्री कोण यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है, तो जो ये वाली दूरी होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, जो आपकी ये वाली दूरी होगी यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक, और ये वाला यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो बताइए सेम होगा कि नहीं, ये वाली दूरी सेम होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये होगा सेम, इसलिए क्योंकि अगर जितना इसका मुंह खुला है उतना इसका भी मुंह खुला है, तो ये वाली डंडी तो बिल्कुल सेम हुई होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसी को कहते हैं संगत भुजा, यानी 50 डिग्री का संगत भुजा ये हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे देख लीजिए 60 डिग्री है, तो इसके सामने कौन सा, ये वाला है। यानी अगर ये वाला दूरी अगर हम मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये इसके सामने वाला भी जो 60 डिग्री है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी होगा कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर।
इसी को कहते हैं कि संगत भाग बराबर होता है। यानी कि अगर एक दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो अगर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लिख लेते हैं कि मतलब कि संगत भाग कैसे लिखा जाता है अगर CPCT के नियम से। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एंगल लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइड बराबर कैसे है। देखिए यहाँ पे कोण A बराबर है कोण D के, क्यों 50 डिग्री है, दोनों में देख लीजिए यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण E के, कितना 60 डिग्री, ठीक। फिर हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण F के, क्यों 70 डिग्री। देखिए बिल्कुल दोनों में सेम सेम है, ये आपका हो गया एंगल बराबर हो गया। हमें साइड बराबर कौन सा करना है, देखिए AC साइड बराबर है DF के, क्यों AC ये वाली AC 7 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे B के सामने 60 डिग्री है, B के सामने वाला भुजा ये वाला है, यहाँ पर भी E के सामने ये वाला भुजा ये वाला है, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि AC बराबर होगा DF के, यहाँ पे देखिए AC बराबर DF के। अब हम कह सकते हैं, मान लीजिए अब लेंगे हम C वाला भुजा, C है 70 से, यहाँ पे देखिए 70 डिग्री का कोण बना रहा है C वाला, 70 डिग्री का। तो इसके सामने कौन सा भुजा हो जाएगा, ये वाला, ठीक। यानी अगर ये 8 सेंटीमीटर बना रहा है तो 70 डिग्री के सामने वाला भी, ये भी 8 सेंटीमीटर का बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AB भुजा DE के बराबर है, AB भुजा DE के बराबर है, ठीक। और उसके बाद हम लेंगे 50 डिग्री वाला, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे भी 50 डिग्री है। तो इसके सामने अगर हम भुजा ये वाली, अगर सपोज ये वाली भुजा अगर 9 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी भुजा 9 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ भी 50 डिग्री है, यहाँ पे भी 50 डिग्री है। यहाँ पे हमने बताया आपको जितना कोण यहाँ पे इतना कोण यहाँ पर भी है, तो जितना बड़ा ये डंडी होगी ये वाली, इतना बड़ा ये भी होगी। तो यहाँ पे अगर 50 डिग्री है तो यहाँ पे अगर 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर EF के, बराबर EF के। इसी को कहते हैं CPCT नियम, इसी को, कि हम अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं उसके संगत भाग भी बराबर होंगे। इसी को कहते हैं CPCT नियम, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 7.1 क्लास 9th का है ये। देखिए लिखा है इसमें चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD के, यानी कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा आपकी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली बराबर है AD के, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जो क्रॉस थोड़ा हल्का सा लगाया गया चिन्ह, इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी दूरी 6 सेंटीमीटर है। ये शॉर्टकट में लिखा गया है, मतलब कि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा जब भी इस तरह का चिन्ह रहे कि मतलब इसका मतलब होता है ये इसके बराबर है, इस वाली डंडी के, AC डंडी जो है AD के बराबर है। तो यहाँ इसमें दिया गया है AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है, अगर ये मान लीजिए एक कोण है 60 डिग्री का, टोटल कितना है, टोटल कोण हमारा 60 डिग्री का है। अगर हम बिल्कुल इसके बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक, तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा, ये बन जाएगा आधा, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे। यानी कि अगर टोटल पूरा 60 डिग्री है, बिल्कुल आधे पर से हम रेखा खींचेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना कोण यहाँ पे बनेगा। तो वही यहाँ पे कहा है कि AB जो है कोण A को, AB जो रेखा है कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेखा है, ये वाला रेखा, वो कोण A को, ये जो इतना बड़ा कोण आपको दिख रहा है ये वाला, इसको समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा कर देता है यहाँ। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री होगा। थीटा डिग्री का मतलब ये हो गया जितना कोण यहाँ पे होगा उतना कोण यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। यानी इसको समद्विभाजित कर दिया, आधा आधा कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सिद्ध। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे
कि दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, दिया है AC बराबर AD के। इसमें पहले हमारा दे दिया है, ये वाला जो है AC वाली भुजा वो AD के बराबर है, इसमें दिया है AD के बराबर है। ठीक, AC भुजा AD के बराबर है। दूसरा चीज़ कि इस त्रिभुज में जो हमारा कोण A है, कोण A बराबर कोण A के थीटा डिग्री, क्योंकि बिल्कुल जितना डिग्री यहाँ पे बन रहा है कोण A, इसमें कोण A में बन रहा है थीटा डिग्री। कैसे, यहाँ पे आप देख लेंगे, अगर हम इसको अलग कर दे रहे हैं यहाँ से ले करके ये रहा, ठीक है, AB एक आपका त्रिभुज ये बन गया। ठीक, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन गया। ठीक, वही है AB, नीचे आपका है D। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बना है A वाले पे, ऊपर वाले में, तो यहाँ पे हम थीटा डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, जो AC बराबर है AD के है, AC बराबर AD यहाँ पे लिखा गया है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक, एक भुजा बराबर हो गया। थीटा डिग्री यहाँ पे है, थीटा डिग्री यहाँ पे है, समद्विभाजित है क्योंकि बिल्कुल आधा आधा कर दे रहा है, तो यहाँ पे एक कोण बराबर हो गया, यानी कि एक साइड बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। अब हमें क्या बराबर करना है, साइड कौन सा है, अब ये देखिए, जो यहाँ से लेकर A से लेकर B तक का जो रेखा है, वही रेखा यहाँ पर भी है A से लेकर B तक, यानी कि जितना बड़ा ये वाला डंडी है उतना बड़ा ये वाला है। तो हम ये भी कह सकते हैं, जब AB जो है, इसमें भी AB है कॉमन, इसमें भी AB है, तो यानी ये भी ये दोनों जो है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस साइड बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं, नियम से ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A जो है, कोण A में थीटा डिग्री है, इसमें भी कोण A में थीटा डिग्री है। ठीक है, और जो है कि यहाँ पे आपका AB जो है, AB बराबर AB के क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है AB जो है कॉमन है, इसमें भी AB वही दूरी है, वही दूरी इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में तो हम लिख देंगे AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। और कोण A बराबर है कोण A के, इसमें भी कोण A आ रहा है, इसमें भी कोण A आ रहा है, यानी कि जो कोण यहाँ पे बन रहा है वही कोण यहाँ पे बन रहा है, यानी थीटा डिग्री, तो ये भी कोण बराबर हो गया। और AC बराबर AD आपको दिया ही पहले से ही है, हमने AB बराबर AB उभयनिष्ठ कर लिया, क्योंकि जो AB रेखा इसमें वही AB इसमें है। तो हमारा क्या क्या बराबर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एक साइड हो गई, एक आपका एंगल हो गया, ये आपका AB एक साइड हो गया। तो हम किस नियम से कह सकते हैं, साइड एंगल साइड नियम से, एक सेकंड, साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ठीक, ये आपका हो गया। अब ये बताइए, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए, तो हमने आपको ऊपर पढ़ाया है CPCT नियम। जब भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है, संगत पार्ट जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो अगर हम ये आपका है ना ABC और ABD, ये दो त्रिभुज है एक दूसरे के सर्वांगसम है, हमने कर दिया। देखिए ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाली भुजा AB इसके बराबर है, और AC AD के बराबर है, थीटा बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, CPCT नियम। यहाँ पे देखिए दिया आपका BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हम BC और BD के बारे में, BC और BD के बारे में हम कह सकते हैं कि BC बराबर BD
होगा CPCT नियम से, क्योंकि जब भी क्यों बराबर होगा BC बराबर BD, ये डी है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए BC वाला है ना, ये वाला रेखा, थीटा के सामने क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था इसके सामने कौन सी भुजा है, BC है, यानी जितना बड़ा कोण यहाँ पे है इसके सामने BC है भुजा, ठीक है। तो जितना बड़ा ये होगा, ये वाला भुजा जितना बड़ा होगा, यहाँ पर भी थीटा है, उतना बड़ा ये वाला भुजा होगा। यानी अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यानी जो BC वाली जो भुजा है वो BD के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया BC बराबर जो है BD के है CPCT नियम से, क्योंकि एक दूसरे के सर्वांगसम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई भी कोण यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री कोण बन रहा है, तो जितना मुंह इसका खुला है, अगर एक कोण यहाँ पे हम भी फिर से बना देते 10 डिग्री का, ठीक, ऐसी चीज़ यहाँ पे, तो जितना मुंह इसका खुला उतना मुंह इसका खुला है, तो जितना मुंह इसका खुला अगर हम यहाँ से एक डंडी खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जितना बड़ा ये डंडी होगी उतना बड़ा ये भी तो होगा, क्योंकि बिल्कुल जितना बड़ा ये खींचा है बिल्कुल एक दूसरे के सर्वांगसम है। पहली बात तो अगर नीचे वाले 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये हमने 10 डिग्री का कोण खींच दिया, ठीक, जितनी बड़ी ये है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ये है, बिल्कुल बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, बीच का कोण बराबर है, तो जितनी बड़ी ये डंडी होगी ये वाली उतनी बड़ी ये भी होगी। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, थीटा के सामने कौन सी डंडी है, ये वाली CB है भुजा, तो यहाँ पे हमने BC लिख दिया, बराबर किसके होंगे, यहाँ पर भी थीटा है तो BD हो जाएगा, तो BC बराबर BD के, किस नियम से, CPCT नियम से, हमने आपको ऊपर पढ़ाया है। इससे हम कह सकते हैं BC और BD के बारे में कह सकते हैं कि BC और BD जो है एक दूसरे के बराबर है, किस नियम से, CPCT नियम से, ठीक। अब हम आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। आप लोग अच्छे से, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग बढ़िया से एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।